भूल भुलैया की तानाशाही। भूमिका, अजय और उसके दोस्त मनीष, राहुल और संजय एक साथ दिल्ली के पास एक गांव में एक प्राचीन मंदिर के बारे में सुनते हैं जो शहर से दूर एक घने जंगल में छिपा हुआ है। ये मंदिर अपनी अजीबोगरीब गुफाओं और भूल भुलैया जैसी संरचना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी इस मंदिर की भूल भुलैया में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। इस रहस्यमयी स्थान के पीछे की सच्चाई जानने के लिए चारों दोस्त एक दिन इस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कहानी भाग 1, रहस्यमयी जंगल की ओर यात्रा। अजय और उसके दोस्त दिल्ली के इस हलचल भरे जीवन से ऊब चुके थे। हमेशा की तरह एक रोमांचक और अद्वितीय अनुभव की तलाश में उन्होंने इस जंगल और इसके अंदर छिपे मंदिर के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा। किताब में लिखा था कि यह मंदिर असल में एक पौराणिक भूल भुलैया है जिसमें अनगिनत सुरंगें और गलियां हैं। इनमें से कुछ सुरंगें तो सीधे नरक तक जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटा देती हैं। रास्ता कठिन था और रात के समय जंगल और भी भयानक हो जाता था। घना कोहरा और रह रहकर सुनाई देती जानवरों की आवाज़ें इस जंगल को और डरावना बना देती थी। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो यह गंध सीधे उनकी आत्मा को चीर रही हो। भाग 2, मंदिर का दरवाज़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही वे देख सकते थे कि यह जगह वाकई में कितनी भयानक थी। मंदिर का दरवाज़ा एक बड़े से पत्थर का बना था जिस पर कई अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। इन आकृतियों में चेहरे थे जिनकी आंखों से खून जैसा कुछ बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। मनीष ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ लगाया। तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर की ओर कदम बढ़ाते ही चारों को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ये ठंड उनके शरीर को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को जमा देने वाली थी। भाग 3, भूल भुलैया में प्रवेश। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर अंधेरा महसूस हुआ। दीवारों पर कुछ पुरानी दिए टिमटिमा रहे थे जिनकी रोशनी में उन्हें दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की गलियां इतनी उलझी हुई थीं कि एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना असंभव था। हर गली, हर मोड़ एक जैसा दिख रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में हैं जो उन्हें इस भूल भुलैया में भटकाने का इरादा रखती है। भाग 4, डर का साम्राज्य। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजय को महसूस होने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। उनके पीछे कोई चल रहा था। हर कदम पर, हर मोड़ पर उन्हें किसी की सांसों की आवाज़ महसूस हो रही थी। एक मोड़ पर उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें 4 लोग खड़े थे। तस्वीर में दिख रहे चेहरे अजय और उसके दोस्तों के ही थे, लेकिन वह तस्वीर शायद सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। भाग 5, तानाशाही का रहस्य। अचानक मंदिर की दीवारें जीवित होने लगीं। वे अपने आप हिलने लगीं और अजय और उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब वे एक ऐसी गली में थे जहां से उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई दी। इस किताब में उस मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा था। यह मंदिर एक प्राचीन तानाशाह का था जिसने अपने राज में असंख्य निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी इस मंदिर में कैद है और वह किसी की भी आत्मा को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। भाग 6, संघर्ष और मुक्ति। चारों दोस्तों ने मिलकर इस तानाशाह की आत्मा से बचने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक एक करके सबको पकड़ लिया। अजय आखिरी बचा हुआ था। उसने अपने दोस्तों की मदद से उस तानाशाह की आत्मा को उसके ही बनाए गए जाल में फंसाया और किसी तरह इस भूल भुलैया से बाहर निकल आया। भाग 7, अंधेरे का अंत। अजय ने मंदिर से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर धुएं में बदल चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने दोस्तों को खो दिया है, लेकिन उनकी आत्माएं अब उस तानाशाह के प्रभाव से मुक्त हो गई हैं। अजय अब अकेला था, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने दोस्तों की आत्माओं को बचा लिया है। उपसंहार। अजय ने इस भयानक अनुभव के बाद अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उसने इस बात को हमेशा याद रखा कि किसी भी अज्ञात और रहस्यमयी जगह पर जाने से पहले उसके पीछे छिपे रहस्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उस मंदिर के अंदर जो हुआ वह कभी नहीं भूल पाएगा। भूल भुलैया की तानाशाही।
एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कुछ रहस्य कभी कभी छिपे ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे छिपी सच्चाई इतनी भयानक होती है कि उसे जानना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है।